Jai Hind everyone, I am talking about RTJCO exam, Maulvi, Padri, Granthi and Buddhist. So the exam will be held on 9 July 2025. बेसिकली हम बात एग्ज़ाम के लिए ये करने वाले हैं कि जिन चीज़ों से आपका अनहित होने वाला है उन चीज़ों से सावधान रहना है। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? देखिए, बेसिकली ये होता है कि आप जो एडमिट कार्ड है उसको जब निकलवाते हैं तो वो लेज़र प्रिंटर से निकलवाना है विद गुड क्वालिटी, ठीक है। अगर उसमें कहीं आपको लगता है कि बारकोड क्लियर नहीं दिख रहा है, फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रही है, तो उसको दोबारा से निकलवाना है, बड़े प्रिंटर से निकलवाना है। जो भी साथी धर्मगुरु की तैयारी कर रहे हैं, मौलवी, पादरी, ग्रंथी और पंडित जी के लिए, बेसिकली सबको कम से कम 2 एडमिट कार्ड लेके जाना है। एक एडमिट कार्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा रखना है, कलरफुल रखना है, और दूसरा आपको ब्लैक एंड वाइट में रखना है। फ़ोटो कम से कम 2 रखनी है, और साथ में कोई एक आईडी प्रूफ, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सोचते हैं हमने कई बार एग्ज़ाम दिया हुआ है और हम तो ना जाने कितने लोगों के एग्ज़ाम कराए हैं। जो ज़्यादा होशियार होता है सबसे पहले गलती वही करता है। आपने कोशिश करनी है कि बरसात का टाइम चल रहा है, किसी भी प्रकार से आपका जो एडमिट कार्ड हो वो फोल्ड ना रहे। तो जिसमें डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं ऐसी चीज़ रखिए जिसमें बारिश में भी आपका वो ख़राब ना हो पाए। हर चीज़ को डबल करके रखिए, और जो फ़ोटो आपने एडमिट कार्ड में जब फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी उसी फ़ोटो को वहाँ पर लगाना है। टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। टाइमिंग का जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि जब आप हड़बड़ाते हुए आते हैं किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है और वो आपको वहाँ से कहते हैं कि जाइए, तो कई सारे लोग इस तरीके से भागते हैं कि कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई दुकान को ढूंढ रहा है। तो इस तरीके के नमूना बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपने रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। आपको एंट्री नहीं मिलेगी है, और जो डॉक्यूमेंट में टाइम दिया हुआ है वहाँ पर जो फैकल्टी होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगी अगर आप रूल्स और रेगुलेशन में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो जो RTJCO का एग्ज़ाम है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग है, तो उससे मेरिट बननी नहीं है, इसलिए धर्मशास्त्र को पढ़ते रहते हैं। इसमें आप एक चीज़ याद ये रखेंगे कि धर्मशास्त्र का जो आपका सेकंड पेपर है वो चेक तब होगा जब आपका फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके की लालचों से बचना है। ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स, ओके। सो नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट। उसी तरीके से जो मनुष्य है उसको बर्बाद दूसरे करेंगे, ये तो मात्र एक संभावना है, लेकिन आपकी अनियंत्रित इंद्रियां, आपका अनियंत्रित मन, आपका अनडिसिप्लिन, ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है महाराज, सभी लोगों को इन चीज़ों पे फोकस करना है आपने, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करो। और दूसरा है कि जो टॉपिक हैं इजी फीजी टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं रामायण से, धर्मशास्त्र में जब देखोगे रामायण से, महाभारत से, वेद, उपनिषद, ठीक है, और उसमें कर्मकांड से आपके संस्कार पूछे ही जाते हैं। बाकी आपके ज्योतिष से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और भगवत श्रीमद् भागवत से पूछा जाता है, भगवत गीता से प्रश्न पूछे जाते हैं, मनुस्मृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेरे दिमाग में यहाँ फिट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लेना है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती से आपसे पूछे जाते हैं। और बेसिकली आपका जो फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस का,
उसमें भी यही सब इजी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपने पहले का पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, उसके आसपास से ही आएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिलीव करना है, 100% ऐसे ही आते हैं। सिलेबस जो है उसी से पूछे जाएंगे। भारत देश बना कैसे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री पता होनी चाहिए, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, भारत के जो प्रसिद्ध युद्ध हैं, कब कब कौन से युद्ध हुए, उनको आपको पता होना चाहिए। प्रमुख जो दिवस हैं, इनसे 100% क्वेश्चन आते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इसके जितने भी अनुच्छेद हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनसे पूछे जाते हैं। और दूसरा जो हमारे हैं, पुरस्कार किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। साइंस में भी विटामिन्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इनको जो जितना तुम्हें पता है कि ये आता है, उसको पहले कवर करो, उसको यहाँ फिट करो। जो नॉलेज तुम्हारा जितना इधर है, बस वही काम का है। किताबों में तुम्हारे पास कितना रिसोर्स है, कितनी अच्छी किताबें हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है, लेकिन आपके इधर कितना है, एग्ज़ाम में काम वही आएगा। सबसे बुरे वक्त में दो ही चीज़ काम आती है, अपनी ही अकल और अपने ही बाजुओं की ताकत। ठीक है, पांडवों का आपने सुना होगा, 5 महाबलशाली भाई हुआ करते थे, महारथी थे पांचों के 5। अभिमन्यु जब गया चक्रव्यूह को भेदते हुए, तब पांचों के पांचों जो पांडव थे, उन्होंने सोचा था कि हम इसको साथ ही रहेंगे, हम पीछे जाएंगे नहीं। लेकिन उसका जब सबसे क्रिटिकल टाइम आया, तो ना धनुधारी अर्जुन वहाँ पर आए, ना गदा